लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, लोगों का मानना होता है कि जो झूठ से हासिल की गई चीज है वो बहुत लंबी नहीं चलती है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर झूठ बोल के किसी चीज को हासिल किया गया है, चाहे वो सत्ता हो, तो उसका एक समय होता है, खत्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ बीजेपी के साथ हो रहा है कि लोगों से झूठे वादे कर लिए, लोगों को ये एहसास दिला दिया कि उनके अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन अब जब 9 साल के बाद जनता महसूस करती है तो उसको लगता है कि उसे ठगा गया है। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध हो रहा है वो जगह जगह हो रहा है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां से सर्वाधिक सीटें बीजेपी को लोकसभा में मिली हैं दोनों बार। और अब वहां का हाल यह है कि कल ही सांसद ब्रजभूषण जब पहुंचे हैं वहां पर, ब्रजभूषण शरण सिंह के काफिले के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, निंदनीय है। किसी भी तरह की हिंसा की निंदा करनी चाहिए, लेकिन क्या हालात बना लिए हैं बीजेपी के नेताओं ने अपने लिए, उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। न्यूज़ 24 ने लिखा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के काफिले पर पथराव, बवाल के दौरान बाल बाल बचे बीजेपी सांसद। मैं आपको वीडियो की झलक दिखा देता हूं जिसमें हालात बेकाबू हो चुके और वहां से भागने को लोग मजबूर हैं। बीजेपी की सभा है, सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनका नाम किस तरह से सामने आ रहा है, मशहूर हो रहा है, मशहूर कहें या बदनाम हो रहा है, वो आपके सामने है। और साथ में बीजेपी का उनके साथ खड़े रहना ये भी और भारी पड़ता जा रहा है। जरा ये वीडियो देखिए और अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हाल हो चुका है भाजपा के सांसदों का। जिन लोगों को लोग अपना मानते थे, जिन बीजेपी के नेताओं की बातों में लोग आते थे, आज उन्हीं के लिए विरोध में खड़े हैं। तो ये दर्शाता है कि 2024 में सत्ता परिवर्तन के जो संकेत हो रहे हैं, जो मिल रहे हैं, वो बहुत घातक हैं, बहुत भीषण हैं। और भाजपा को इससे चिंता, भाजपा की बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह से मैं ब्रजभूषण शरण सिंह पे फिर आऊँगा दोबारा कि आखिर विरोध क्यों बढ़ रहा है और इससे बीजेपी का विरोध क्यों हो गया है, लेकिन उससे पहले एक बात और समझ लीजिए, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो या कोई भी हो, आज बीजेपी की जो तथाकथित उपलब्धियां सुनाने के लिए सभाओं को आयोजित किया जा रहा है, उनमें लोग आते हैं विरोध के लिए। लोगों का गुस्सा उससे और बढ़ता है। मिसाल के तौर पर जब ये 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किया बीजेपी ने, मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर, और तथाकथित उपलब्धियां गिनाने का काम किया, तब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर रहा। कई जगह के वीडियोस तो मैंने आपको दिखाए थे कि लोग कैसे आयोजन को फ्लॉप करते हुए दिखे, खाली कुर्सियां नजर आईं। लेकिन एक और तस्वीर जरा सी दिखा देता हूं याद दहानी के लिए। अभिषेक सिंह पटेल ने डाला था, लखीमपुर में भाजपा के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम में से आम जनता पूरी तरह किनारा किए हुए है, कुर्सियां खाली हैं, सिर्फ पदाधिकारी। देख लीजिए इस वीडियो को एक बार, फिर याद दहानी हो जाएगी, याद आ जाएगा और समझ में आ जाएगा कि बीजेपी का विरोध किस स्तर पे पहुंच चुका है। देखिए इस वीडियो। और पीछे की जो कुर्सियां हैं उनके हालात आप देख के समझ जाइए कि जब 9 साल बेमिसाल की वो योजनाएं, जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं कि जिनके दम पर तो दोस्तों आपने देखा कि ये कार्यक्रम सब उत्तर प्रदेश के, वो उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी को सर्वाधिक सीटें मिली और लोकसभा में एक बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश से हुआ है। और यूं भी कहते हैं कि सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश से होके जाती है केंद्र की, तो उस उत्तर प्रदेश में यह हाल है आज बीजेपी का। नितेंद्र झा ने एक वीडियो डाला था अभी कुछ दिन पहले कि वैश्य व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे दिग्गज, फिर भी कुर्सियां खाली। महोबा यानी उत्तर प्रदेश का एक शहर, वैश्य व्यापारी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी शिरकत करने महोबा पहुंचे। सम्मेलन में खाली पड़ी कुर्सियों को देखकर मंत्री जी खिन्न नजर आए। तो ये हाल हो चुका है भाजपा का, ये तस्वीर आपके सामने है और इसमें जो हाल था वो जनता से छिपा नहीं है। आप महोबा के लोगों से पूछ सकते हैं, वहाँ के लोगों से अगर बात करेंगे तो आपको इस कार्यक्रम के बारे में पता चल जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर गुस्से में क्यों हैं लोग, क्यों इतनी नाराजगी है और उनकी नाराजगी बीजेपी की तरफ परिवर्तित क्यों हो रही है, वो भी मैं आपको ही बता देता हूं। लेकिन उससे पहले एक और ट्वीट पढ़ देता हूं समाजवादी पार्टी का, 2-3 महीने पहले का था, जब एक कार्यक्रम गोरखपुर महोत्सव पर करोड़ों रुपया खर्च किया था। उस गोरखपुर महोत्सव के ऊपर जो लिखा, समाजवादी पार्टी ने 2 वीडियोस डाले थे खाली कुर्सियों के। जनता का पैसा फ्लॉप, गोरखपुर महोत्सव पर फूंक रहे मुख्यमंत्री। गोरखपुर में सीएम योगी द्वारा आयोजित महोत्सव के पहले दिन ही नहीं पहुंची जनता, खाली कुर्सियों के साथ हुआ उद्घाटन। दूसरों पर झूठे आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री बताएं कि जनता के पैसे की बर्बादी असफल आयोजनों पर क्यों कर रहे हैं। ये गृह क्षेत्र है योगी आदित्यनाथ जी का। ऐसे ही
क्राइम वीक न्यूज ने लिखा था, न्यूज अपडेट, गाजियाबाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे थे भाषण, नहीं सुनना चाहती थी जनता, खाली पड़ी थी कुर्सियां, उठकर जा रहे लोगों को रोक रहे थे भाजपा के पदाधिकारी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो ये तमाम चीजें पिछले 6 महीने में हुई हैं, परिवर्तन है। ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ा होना भी बीजेपी को बहुत भारी पड़ा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी है उसके ऊपर, तो पहलवान बहनें जो हैं उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ के अंदर। इतना बड़ा विवाद, इतना बड़े आरोप, संगीन आरोप, देश के पहलवानों का, महिला पहलवानों का सड़कों पर आना, जंतर मंतर पर धरने देना, और उनको क्या मिलना, प्रधानमंत्री जी की तरफ से आश्वासन तो छोड़िए, उनकी चुप्पी भी जो है वो टूटी नहीं। यहाँ तक कि भास्कर ने लिखा है, नाबालिग यौन शोषण केस, ब्रजभूषण को दिल्ली पुलिस की क्लीन चिट, कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, कहा कोई सबूत नहीं मिले। उन्हीं ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर अब जो विरोध चल रहा है उनके खुद के क्षेत्र में भी, और साथ में देश भर में बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसको अब शायद बीजेपी के बड़े नेता भी नहीं रोक पाएंगे। सुप्रिया श्रीनेत जी ने लिखा है कि न्यू इंडिया, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत करने वाली 2 बेटियों से अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने ऑडियो और वीडियो प्रूफ मांगे हैं। तो अब आज से हर लड़की हर वक्त अपने ऊपर एक कैमरा लगाकर घूमना शुरू कर दे, क्योंकि अगर आपके पास अपराध का ऑडियो वीडियो नहीं है तो आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। इस ड्यू प्रोसेस को फॉलो करने की डींग हाँक रहे थे गोली मारो ठाकुर और अमित शाह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी चुप ही रहेंगे शायद। स्मृति ईरानी, एक पत्रकार की नौकरी खाने के बाद अगर मन शांत हो गया हो तो इस पर भी कुछ बोल दीजिए। इस देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं आप। ये हाल हो चुका है आज। यहाँ तक कि लोग ये तक लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बेटियों से जो दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाएगा। तो लोग लिख रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह अगर किसी उर्दू नाम वाले व्यक्ति का नाम होता तो फिर शायद फांसी पर लटका दिया जाता। धर्म देखकर, जुबान देखकर, पहनावा देखकर, जाति देखकर अगर सजाएं मिलेंगी तो यही हाल होगा, और फिर बीजेपी के जो नेताओं का विरोध है वो स्वाभाविक है होना। ज्योति यादव ने लिखा है, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के काफिले पर पथराव, उत्तर प्रदेश गुस्साए लोगों ने किया पथराव। ब्रजभूषण सरकार चलो बचा लेगी, लेकिन जनता की अदालत से कैसे बचोगे? महिला खिलाड़ियों को इंसाफ मिलना चाहिए, सरकार का पक्षपात रवैया ही इस स्थिति का परिणाम है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने साथियों तक भी हमारे कंटेंट को पहुंचाइए ताकि लोग जागरूक हो सकें और सूझबूझ के साथ आगे अपने फैसले ले सकें। मोदी मीडिया की हालत आप जानते हैं। आप सबको अपने आप में एक मीडिया बनना पड़ेगा अगर लोकतंत्र को बचाना है। तो लोकतंत्र को बचाइए, ये आपके लिए नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ फर्ज है आपके ऊपर। लोकतंत्र है जो स्वतंत्रता को बरकरार रखता है किसी भी देश की। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।